वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द नाइट ट्रेन एट देओली, जो कि लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं। उनका जो जन्म है वो हुआ है 19 मई 1934 कसौली, हिमाचल प्रदेश में, और अभी प्रेजेंट में ही अलाइव है और 90 एज इनकी है। ये एक इंडियन पोइट है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है 1992 में, पद्मश्री मिला है 1999 में, और पद्म भूषण मिला है 2014 में। इनके दो फेमस वर्क हैं। पहला है ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स एंड सेकंड है द ब्लू अम्ब्रेला। अब देखते हैं शॉर्ट स्टोरी की समरी। ये स्टोरी बेस है एडोलेसेंट इन्फेचुएशन पर, जो किशोरावस्था में एक आकर्षण होता है, उस पर ये बेस है। जो नरेटर है वो 18 इयर्स का एक स्टूडेंट है जो कि दिल्ली में पढ़ता है। गर्मी की छुट्टियां होने पर वो अपनी दादी के यहाँ देहरादून जाता है ट्रेन से। देवली एक छोटा स्टेशन है जो कि देहरादून से 30 माइल्स दूर है, और जो ट्रेन है सुबह देवली स्टेशन पर रुकती है। और ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ ना कोई उतरता है ना चढ़ता है। यहाँ चाय की स्टॉल है, फल विक्रेता है और कुछ स्ट्रेंजर डॉग्स हैं, लेकिन यहाँ पर रश नहीं है, ना ही यहाँ कोई उतरता है ट्रेन में ना चढ़ता है। तो इस बात से उस लड़के को ज़्यादा आश्चर्य होता है कि जब यहाँ ना कोई चढ़ता है ना उतरता है पैसेंजर्स में से, तो यहाँ 10 मिनट ट्रेन क्यों रुकती है। वो लड़का सोचता है कि कभी मैं यहाँ पर उतरूँगा और देखूँगा। तभी वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है जो कि टोकरी बेच रही होती है, और वो उसे देखता है विंडो से ट्रेन की और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ट्रेन से नीचे उतर जाता है। वो लड़की उसकी साइड स्माइल करती है, लेकिन दोनों ही कुछ बोल नहीं पाते हैं, और 10 मिनट बीत जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। नैरेटर अपनी दादी के यहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर उसे वो लड़की वाली मेमोरी याद आती है जहाँ उसे अट्रैक्शन फील होता है। वो जो लड़की थी वो नंगे पैर थी और गरीब घर की दिखाई देती थी, जो कि अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका के लिए बास्केट बेच रही थी। अब जब नेक्स्ट टाइम जब नैरेटर वापस लौट रहा होता है अपनी दादी के यहाँ से दिल्ली, तो फिर वही स्टेशन पड़ता है, और जब वो विंडो से बाहर देखता है तो उसे सेम गर्ल दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है, अट्रैक्शन फील करता है और उससे साथ चलने को भी कहता है, लेकिन वो जो लड़की होती है वो मना कर देती है। ट्रेन की विशल बजती है और वो रवाना हो जाता है। फिर उसके माइंड में वो मेमोरीज रह जाती हैं। इससे आगे की स्टोरी में नरेटर का कॉलेज ख़त्म हो जाता है। नरेटर फिर सोचता है देहरा जाने के लिए, और वो इसलिए सोचता है अपनी दादी से मिलने के लिए नहीं, उस लड़की से मिलने के लिए। वो देवली जाता है, स्टेशन पर उतरता है, उस लड़की को ढूंढता है, लेकिन वो लड़की उसे नहीं मिलती। जब आसपास पूछता है तो लोग बताते हैं कि यहाँ पर इस लड़की का अब आना जाना नहीं है, और अब ये कहाँ है ये भी उन लोगों को नहीं पता है। ये सारी जानकारी उसे वहाँ के स्टेशन मास्टर और चाय की स्टॉल पर जो काम करता था उससे पता चलती है। एक बार को वो ये सोचने लगा कि कहीं उस लड़की के साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट गई, मतलब उसे उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की थॉट आई। लेकिन अब वो उसे ज़्यादा ढूंढता भी नहीं है। वो सिर्फ एक आशा रखता है कि आगे मैं दोबारा इस स्टेशन पर आऊँगा तो हो सकता है वो लड़की मुझे दिख जाए। नेक्स्ट टाइम वो आता भी है, लेकिन वो लड़की उसे तब भी नहीं मिलती और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस लड़की को ज़्यादा नहीं ढूंढता है। वो एक मैसेज भी देता है एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू कि ऐसी जो छोटी छोटी मेमोरीज हमारे साथ होती हैं या घटनाएं होती हैं, ऐसी बातों को हमें फेस करना चाहिए, और हमेशा जो हम चाहते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो सारी चीज़ें हमें हमारे मुताबिक ना करके ही हमें ऐसी चीज़ों को फेस करना चाहिए। और जो अनरियलिस्टिक वर्ड है, जैसे चीज़ें मूवीज़ में होती हैं या सीरियल्स में होती हैं, वैसी ही नहीं होती है, उनसे हटकर होती है। तो हमें जो इस अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हो रहा है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और रियल वर्ल्ड की तरह हमें लाइफ को जीना चाहिए। हो सकता है ये अगर किसी मूवी की स्टोरी या किसी सीरियल की स्टोरी होती तो सब कुछ बहुत ही ईजी वे में होता, वो लड़का उस लड़की से मिलता भी, लेकिन नरेटर ने यहाँ पर अपनी सच्ची घटना को बताया है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो ये था शॉर्ट स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।